तनाज़ा हल। सदर मुमलिकत ने हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री और तौसीक की मंजूरी दे दी। लाहौर, सिंध, पेशावर, इस्लामाबाद और बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्री की मंजूरी। सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के बाद एडिशनल जजेस की बतौर मुस्तकिल जजेस भी तौसीक। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेज और पेंशन को विफाकी आईनी अदालत के जजेस के मसावी करने की मंजूरी। हाई कोर्ट जजेस की रुख्सत, पेंशन और मराज से मुतल्लिक हुक्म में तरामीम मंजूर। जजेस तैनाती की तौसीक न करने के खिलाफ केस। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सदर मुमलिकत की जानिब से समरियों पर दस्तखत करने से आगाह किया। वजारत कानून का नोटिफिकेशन हो जाए तो ले आए, फिर केस निपटा देंगे। अदालत आइन और कानून के मुताबिक फैसला करने के लिए बैठी है। जस्टिस अरबाब ताहिर के रिमार्क्स, समात में वक्फा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की बसात पर बड़ी सियासीमात। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह और 2 बार के वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक अहमद को शिकस्त। 20 साल बाद कानून साज असम्बली से आउट। अवामी दस्तोबाजू पार्टी के साजिद इकबाल ने 21,000 से ज्यादा वोट के मार्जिन से शिकस्त दी। LA-17 हवेली में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। फैसल मुमताज राठौर 31,839 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के मोहसिन अजीज को 28,975 वोट मिले। LA-15 बाग में भी जियालों की फतह। पीपल्स पार्टी के सरदार जियाउल कमर 16,637 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के मुश्ताक मिनहास 15,015 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। LA-16 में नून लीग का पलड़ा भारी। सरदार मीर अकबर खान को पीपल्स पार्टी के कमरुज़्ज़मान पर बढ़तरी। Mineswept the entire strait, as you probably maybe heard, maybe you didn't hear, but we control the strait 100%. Now, can they make trouble? Yeah, they can make trouble. But they're broke. They have no money. You know, Iran is broke, totally broke. आमने हुर्मुज़ पर अमेरिका का कंट्रोल। मुतादिद बहरी जहाज गुजर रहे हैं। आबी गुजरगाह से तमाम बारूदी सुरंगें हटा दी। अमरीकी सदर का दावा, ईरानी मुज़ाकरातकार चालाक और होशियार करार दे दिए। कहा, ईरानी किसी बात पर इत्तफाक करते हैं, फिर कहते हैं उन्होंने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। ईरान की जानिब से नुकसानात का मुआवजा तलब करने पर नाराज। जवाब में USS कोल पर हमले में मारे जाने वाले अफराद और बमों से होने वाली हलाकतों का मुआवजा मांग लिया। 50 साल में हलाक होने वाले ईरानी मुजाहिरीन के खानदानों को भी मुआवजा देने का मुतालबा। अमेरिका सिफारतकारी में नाकामी पर पाबंदियों का सहारा लेता है। अमेरिकी वजीर खजाना ने इक्तिसादी पाबंदियों के जरिए ईरान का दम घोंटने पर फख्र का इजहार किया। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की तनकीद। कहा, जब पाबंदियां मतलूबा नताइज में नाकाम होती हैं तो उनमें इजाफा हो जाता है। अमेरिका के पागलपन ने उसकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी। अमेरिकी फौज 30 सितंबर तक मुकम्मल तौर पर निकल जाएगी। इराकी हुकूमत का ऐलान। हुकाम के मुताबिक कुर्दिस्तान में अमेरिकी फौजी अड्डे इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किए जाएंगे। 2024 में इराक और अमेरिका ने अमेरिकी मिशन की मरहलावार मुंतकली पर इत्तफाक किया था। आपने हुर्मुज़ खुले में ताखीर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4.5% तक इजाफा। अमेरिकी क्रूड ऑयल $82.68 फी बैरल हो गया। ब्रेंट ऑयल $88.14 फी बैरल पर ट्रेड। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई माहिदा साइन किया गया, जिसका मकसद खत्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फरोग दिया जाए। इसका मकसद कतन ये नहीं कि कोई एग्रेशन हो। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा किसी के खिलाफ जारिहत के लिए नहीं, खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए है। वजीर आजम की वजाहत। मुआहदे पर फील्ड मार्शल को मुबारकबाद। मुआहदा पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइसे तक़वियत करार। शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के मुजाहिरीन से बातचीत का इंदिया। कहा, लाकानूनियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोई मुतालबा है तो बैठ कर हल करना चाहते हैं। हालात ख़राब करने वाले गैरों के इशारों पर काम कर रहे थे। जो बात करना चाहते हैं उन्हें आज़ाद कश्मीर की नई हुकूमत मौका फराहम करेगी। पाकिस्तान दोबारा दहशतगर्दी से पाक होगा। फितना खारिज को दिन रात तबाह बर्बाद किया जा रहा है। मीर रजा कत्ल केस। पुलिस की नाहली एक और झूठ बेनकाब। पोस्टमार्टम में मीर रजा के मेदे में तेजाब की मौजूदगी की तस्दीक। शर्ट पर तेजाब समेत किसी और के पसीने के शवाहिद भी मिल गए। सारे मामले में करीबी वाक़ गेस्ट हाउस का किरदार मशकूक।
अमले के 6 अफराद जेर हिरासत, इमारत सील। मीर रजा को नर्सरी में कत्ल किया गया या कहीं और, नई तहकीकाती टीम का तमाम पहलुओं पर गौर। जय वकुआ का दौरा, नर्सरी के मुलाजमीन से भी पूछताछ। जामे कराची की फॉरेंसिक लैब को DNA के लिए 6 सैंपल मौसूल। बानी PTI और बुशरा बीबी की कैदे तन्हाई का केस। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने तहरीरी दलाइल जमा करा दिए। सुप्रिंटेंडेंट जेल की रिपोर्ट हकायक के मुनाफी और गुमराह कुन करार। हकायक जानने के लिए अदालती मुआविन, लोकल कमीशन या फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर करने की इस्तदा। बानी को किताबें फराहम कर दी गई। अदियाला जेल हुकाम की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा। शर्जील मेमन के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुबैना किरदार कुशी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 4 अफराद को तलब कर लिया। 13 अगस्त को कराची के दफ्तर में पेश होने की हिदायत। अकाउंट्स ऑपरेट करने वाले अफराद और जगहों का तयन भी NCCIA तहकीकात का हिस्सा। कोट अद्दू में अलमनाक हादसा, नहर से मजीद 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई। अमवात की तादाद 6 हो गई। डूबने वाले 9 बच्चों और खवातीन की तलाश का अमल जारी। 10 अफराद को बचा लिया गया। गुज़श्ता रोज बारातियों का रिक्शा नहर में गिर गया था। कोलंबिया में खौफनाक जल्जला, हलाकतों की तादाद 132 हो गई। 527 अफराद जख्मी, 181 लापता। जल्जले से 86 इमारतें तबाह, 7 एयरपोर्ट्स को नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन मुअत्तल, लोगों को मलबे से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जल्जले से जानी नुकसान और तबाही पर इजहार अफसोस। कोलंबिया के अवाम के साथ यकजहती का इजहार। तुर्की में अमन अमल के तहत हथियार डालने वालों के लिए अहम कानून साजी। पार्लियामेंट ने PKK को तहलील करने के लिए फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। 600 के ऐवान में 468 अरकान ने कानून के हक में वोट दिया। इकदाम से जंगजुओं की मुआशरे में दोबारा शमूलियत की राह हमवार होगी। पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का दिन। किसी भी मुआशरे में हर शहरी बिला तफरीक तरक्की के मसावी मौक़े का हकदार। दिन मनाने का मकसद अक़लियतों के हकूक़, मजहबी आज़ादी और मुल्की तरक्की में उनके किरदार को उजागर करना है। पाकिस्तान में हर शहरी को बिला इम्तियाज़ मजहब, ज़ात और अक़ीदे के मसावी हकूक़ हासिल। आइनी असूलों की पासदारी मजबूत और मुनसिफाना मुआशरे की तामीर के लिए नागुज़ीर है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पैगाम। हमारी आन, हमारी शान, हम सब की जान पाकिस्तान। वतन से मोहब्बत का अपना अपना अंदाज। आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। खुशियों के रंग समा के संग आप भी कौमी परचम उठाएं। तस्वीर या वीडियो बनाएं और हैशटैग पाकिस्तान के समा के साथ भिजवाएं। धरती से प्यार पूरी दुनिया को दिखाएं। ये है समा, पाकिस्तान का समा। पाकिस्तान हमारे ख्वाबों की ताबीर, उम्मीदों का मरकज़ और दिलों की धड़कन। जश्न आज़ादी के मौके पर आज़ाद कश्मीर के नौजवानों का कौमी इत्तेहाद और पाकिस्तान से वफा का दिलकश अंदाज में पैगाम। मुल्क से मोहब्बत, कुर्बानी और कौमी यकजहती के अज़्म का अयादा। मुल्तान में क्रिकेट का बुखार। चैंपियंस कप का इफ्तिताही मैच आज पाकिस्तान वाइट्स और पाकिस्तान ग्रीन्स में होगा। शाहीन अफरीदी, साहिदजादा फरहान, साइम अयूब और फहीम अशरफ का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। 2 इनक्लोजर्स में दाखिला मुफ्त होगा। 4 टीमों में टाइटल फाइट 18 अगस्त को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में होगी। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का काउंटडाउन शुरू। केंट काउंटी क्लब में कौमी स्क्वाड का पहला प्रैक्टिस सेशन। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। शाहीनों ने लहू गरमा लिया। पाकिस्तान और सिलेक्ट 11 के दरमियान वार्म अप मैच का आगाज कल से होगा। इगा श्योंतेक कैनेडियन ओपन में फातिहाना मार्च। पोलैंड की टेनिस स्टार ने रूसी हरीफ को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। यूक्रेन की एलिना ने रूस की एलेक्जेंड्रोवा को हराकर टॉप 4 में जगह बनाई।